Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आप मंत्री हैं, अपने पीए के नाम पर आपने जमीन खरीदी 2019 में, फिर 2 बरस के बाद उसी जमीन को बिना पैसा दिए अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर करा लिया। जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तो फिर उसी पीए को आप पैसा बैंक के माध्यम से जारी कर रहे हैं। ये तो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन है, जमीन की रजिस्ट्री है, वो हमने जारी किया है, तो फुल प्रूफ केस है। आप बताइए कि आपने जमीन खरीदी कि नहीं अपने पीए योगेश्वर दत्त के नाम पर, और अगर खरीदा तो 2 बरस के बाद फिर अपने बेटी के नाम पर क्यों ट्रांसफर कराया? अगर कराया तो पैसा का भुगतान कैसे हुआ है? भाई ये तो प्रमाण सामने है। और 200 करोड़ तो कम है, ये तो हम आपको कंजर्वेटिव बता रहे हैं। लोग तो बहुत बड़ी संख्या अंक बता रहे हैं। हमने कहा कि कम से कम 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। कितने सालों में? पिछले 2 सालों में, लोकसभा चुनाव के बाद के ये सारे डॉक्यूमेंट हमने अब बताया उनको कि इनकी बेटी की सगाई हुई और सगाई और शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन खरीद ली गई। उसका एक डीड जारी किया है मैंने, और उसके बाद अशोक चौधरी ने आकर कहा कि हमने नहीं किया है ये, और हम ही थोड़े ने कह रहे, उनके तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने कह दिया कि भाई जवाब तो दीजिए। आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान चीज है, मगर अगर आप कोर्ट में लड़ते हैं तो आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। आपको एफिडेविट देना पड़ता है। जिन चीजों पर आपने आरोप मेरे ऊपर लगाया है उसका आप साक्ष्य दीजिए एफिडेविट के माध्यम से, हम उसका जवाब देंगे। अब मामला कोर्ट में 3 बातों के लिए उन्होंने कहा था कि जिस जमीन का कागज मैंने खुद इलेक्शन पिटीशन में डाला है वो बेनामी कैसे है, हमने यही पूछा है नोटिस में, और किन अकाउंट से हमारा लेना देना हुआ है उसका डिटेल दीजिए, और कौन सी जमीन हमने खरीदा है वो बताइए कि कौन सी जमीन हमने खरीदा है। एफिडेविट के माध्यम से बताइए कोर्ट को, हम जवाब देंगे कोर्ट को। और अगर आप नहीं जवाब दे पाते, नहीं कर पाते, तो इट मींस दैट कि आप हमको जानबूझ करके बदनाम करना चाह रहे हैं। बस कई बार ऐसी चीजों को कहते हैं सार्वजनिक तौर से कि कई एनडीए के नेता हैं उनकी जो रिश्वतखोरी करते हैं। अरे भाई देखिए, ये तो बहुत इजी है ना, कैरेक्टर एसेसिनेशन, करप्शन ऐसे के नाम पर, ये तो बहुत इजी है ना। यू हैव टू प्रूव इट ना भाई। बोलना आसान है, प्रूफ करिए ना। आप कहिएगा कि कुछ पे आप है, अब कल कह दे कि मेरा किन्हीं के साथ रिश्ता है, अब लगाए बेचारा ना जाने न पहचाने, हम लगे रिश्ता उसको अपना डिफेंड करने। आप आरोप बताइए, आप दीजिए, साक्ष्य दीजिए, सिंपल। हमने तो नोटिस इसलिए किया कि उन्होंने 200 करोड़ का लगाया, तब हम क्या करें, हम 1 करोड़ का लगाते, 100 करोड़ का किए। अब आप जवाब दीजिए। कोर्ट, देखिए मामला कोर्ट में है, इस पर ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बात है साक्ष्य से, शपथ पत्र के माध्यम से कहिए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बदलाव बिहार मांग रहा है, जो कि बदलाव इस बार मिलेगा आने वाले चुनाव में। ये कहीं कांग्रेस स्टैंड कर, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि जितना सीरियस राहुल गांधी हैं, अगर राहुल गांधी जी इतना सीरियस और पहले हो जाते तो परिस्थिति अलग होती, लेकिन अब परिस्थितियां उनके कंट्रोल में आने के लिए, भले आने वाले चुनाव में 5 साल के बाद के चुनाव में इसी तरह से सीरियस रहेंगे तो, लेकिन जब तक आरजेडी के साथ रहेंगे कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके से कह रहे हैं तमाम नेता कि वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया, कहीं वोट चोरी, कोई वोट चोरी का कहीं कोई है नहीं, कहीं स्टैंड नहीं कर रहा जमीन पर। ये मुद्दा चल नहीं रहा है। एक आदमी है जो वोट चोरी का है और एक आदमी है जो भ्रष्टाचार, दोनों निराधार।